हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग क्राइटिक सेट 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 7 12 और डॉट डॉट, उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर 22 है, 27 है। तो देखिए यहाँ पर जो है कितना का अंतर है, कितना इसमें जो है 5 इसमें ऐड हुआ है तो 7 हुआ है, फिर 7 में 5 ऐड हुआ है तो 12 हुआ है, और 12 में 5 ऐड होगा तो कितना होगा 17। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है 1 3 5 7 9 11, तो इसमें कितना ऐड हुआ है, इसमें 2 ऐड हुआ है। 3 में 2 ऐड होगा तो कितना होगा 5 होगा, फिर इसमें 2 ऐड होगा तो कितना 7 होगा, फिर 7 में 2 ऐड हुआ है, 7 में 2 ऐड होगा तो कितना होगा 9, और फिर 9 में 2 ऐड होगा तो 11, और 11 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 11 में 2 ऐड होने के बाद 13 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि प्लस का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ भाग और गुना का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर है 9 + 8 भागा 8 - 4 गुने 9 इक्वल टू, ये प्लस के बदले में या प्लस का मतलब क्या होता है गुना, और 8 उसके बाद जो है, और भाग के बदला में क्या होता है प्लस हो जाता है, माइनस के बदले में हो जाता है भाग, उसके बाद गुना के बदले में क्या हो जाता है गुना के बदले में माइनस हो जाता है। उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 दूना 8, अर्थात सबसे पहले जो है भाग की क्रिया होगा तो 4 दूना 8, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुना का तो 9 8 72, और यहाँ पर प्लस 2 और माइनस ये 9, 72 और प्लस 2 तो 74, और ये -9, तो इसमें से घटाने के बाद जो है 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ABC, उसके बाद FGH और LMN, तो देखिए यहाँ पर जो है ए और उसके बाद जो है ये दूसरे ए और ये एफ, अर्थात इसमें जो है कितना का अंतर है तो 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर होगा तो कितना एफ हो जाए। उसके बाद जो और अगला वाला में कितना है, फिर एफ के बाद जो है एल है, तो एफ और एल के बीच में कितना का डिफरेंस है 6 का है, और उसके बाद जो है ये हो जाता है कितना 12, और उसके बाद जो है 12 के बाद जो है फिर यहाँ पर 7 डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 नंबर में कौन सा अक्षर हो जाएगा एस है। उसके बाद फिर बी, और इसी तरह से है फिर जी है, फिर बी और उसके बाद ये जी है, इस दोनों के बीच में 5 का अंतर है, फिर जी और एम के बीच, ये जी और एम के बीच में कितना, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 कितना हो जाएगा 20, तो 20 नंबर में कौन सा हो जाएगा टी है। उसके बाद सी है, तो सी और एच इस दोनों के बीच में कितना 5 की, ये सी तीसरा हो जाएगा, और ये अंतर 5 है, तो 5 और 3 8, और फिर जो है यहाँ पर 8 और 6 14, तो 14 नंबर में एन हो जाएगा। और उसके बाद जो है एन और प्लस 7 आगे जो है जुड़ेगा तो क्या हो 7 और 4 11, 21 में अल्फ़ाबेट के 21 नंबर में कौन सा यू लेटर है, तो ये यहाँ पर यू हो जाएगा, तो STU, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में औषधि से, ऑप्शन बी में चिकित्सक से, ऑप्शन सी में शिक्षक से, ऑप्शन डी में स्टेथोस्कोप से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोगी को औषधि से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पढ़ने का संबंध क्या नॉलेज से संबंधित है। उसके बाद अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य से क्या हमें मिलता है एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसका एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए विपरीत क्रम में तो ZYX इस तरह से हम लिखेंगे, क्रम में विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा, ए तक जो है लिखना है, जेड से ए तक लिखना है इसमें, तो ये विपरीत क्रम आए पीछे होगा, तो इसका आगे जो है क्या देखिए आगे तो 1 2 3 इसमें कह रहा है, तो दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो के दाएं ओर तो आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7वां अक्षर जो है ये डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 49 81 अर्थात 7 का होल स्क्वायर 49, और प्लस इसमें 2 ऐड हो जाता है, जब 2 ऐड हो जाता है तो 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 81।
उसके बाद यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर तो कितना 100 हो जाएगा। तो फिर इसमें जो है अंतर इसमें 2 का, तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 का होल स्क्वायर 164 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 144 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फल का संबंध बीज से है, तो उसी प्रकार ऑप्शन ए में भाव का संबंध गर्म से, ऑप्शन बी में दर्जी का संबंध वस्त्र से या कपड़ा से, ऑप्शन सी में पानी का संबंध प्यास से, ऑप्शन डी में फूल का संबंध फल बीज से प्राप्त होता है। उसी प्रकार फूल जो है क्या होता है, फूल से फल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है AZCXE है, तो क्वेश्चन मार्क इसका ज्ञात कर। देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए AC, उसके बाद जो है यहाँ पर E, उसके बाद जो है यहाँ पर X, और अगला वाला कौन सा पद होगा, 2 ऐड हो, पर भी 2 ऐड हुआ है। तो EZ जो है 20वां अक्षर से हो जाएगा 24। तो यहाँ पर -2, उसके बाद जो है यहाँ कौन सा अक्षर हो जाएगा, यहाँ पर भी। तो इसमें से फिर 2 जो है क्या होगा, घटेगा, तो कौन सा अक्षर हो, इस नंबर में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 में से कोई 3 प्रकार सामान्य नहीं है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं शामिल है। ऑप्शन ए में 36, ऑप्शन बी में 61, ऑप्शन सी में 84 है, ऑप्शन डी में 108। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है 36 इसलिए होगा क्योंकि इसका जो है 6 और 6 को इसका गुना करेंगे या 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन और इसमें जितना डिजिट या संख्या इसमें दिया गया है उसका होल स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नहीं होगा समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन में E बराबर 5 है, तो HEN बराबर कितना है, 27 है। देखिए H 8वें स्थान पर है, प्लस E जो है 5वां स्थान पर है, और N जो है 14वां स्थान पर है। इस सब को जब हम जोड़ते हैं तो कितना 27 हो जाता है। उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि पेन का P कितना नंबर पर है, जो है ये 16 नंबर पर है, और E जो है E का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और N का मान कितना है, N का मान 14 है। इस सभी को जोड़ेंगे 16 5 21 4 21 4 25 10 35, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉस्पिटल को इतना लिखा जाता है तो पोस्टल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले हॉस्पिटल का जो है ये 3 H का 3, उसके बाद जो है O 2 और ये S का 5 लिखा जाता है, और P का 7 लिखा जाता है, I का 4 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार पोस्टल को देखिए P जो है P का कितना लिखा गया है 7, P का 7 लिखा का 2 लिखा गया है। तो S का मान कितना है, S का मान इसमें 5 लिखा गया है। यहाँ पर T का मान कितना दिया गया है, T का मान 6 है, A का मान 1 है, और L का मान कितना है 8 है। तो 72 56 18 आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 56 18। अर्थात इसको जो है सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जितना अंक लिखा गया उसको इसके नीचे जो है सामने लिख लेंगे। फिर इसमें कह रहा है कि पोस्टल का, तो पोस्टल का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है B4 को FEBERO लिखा जाता है, तो जंगल को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अंक लिख देंगे। अंक लिखने के बाद जो है ये तीसरे स्थान पर तो तीसरा हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर FE और F जो है तीसरे, और E जो है स्थान पर तो दूसरा स्थान पर, तो दूसरा स्थान। तो इस तरह से हम लिख, यहाँ पर जंगल को जो है इसको भी 1 2 3 4 करके लिख। उसके बाद जो है यहाँ पर है देखिए इसमें जिस तरह से लिखा गया उसी के आधार पर जो है इसको भी लिखना है। देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो है सबसे पहले तीसरा लिखा गया है, तो इसमें से खोज लेंगे। सबसे पहले तीसरा कौन है, N है। उसके बाद जो है फिर दूसरा है, तो दूसरा इसमें कौन है, दूसरा U है। तो इस तरह से लिख NUJELG, अर्थात ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सतवीर अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाहिनी तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तब किस दिशा में जा रहा है। देखिए यहाँ से सतवीर चलना प्रारंभ करता है और उत्तर हो गया, ये उत्तर की तरफ जा रहा है। फिर उत्तर इधर जब उत्तर जा रहा है तो राइट हैंड साइड जो होगा
ये इधर होगा तो ये इधर जो है फिर जो है 1 किलोमीटर इधर मुड़ा। उसके बाद जो है फिर जब इधर जा रहा है तो उसका जो है राइट हैंड साइड होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इसका जो है ये 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद जो है अब इसमें कहा गया है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ जो है देखिए ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे में दक्षिण और इधर पूरब और इधर पश्चिम हो गया। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो अव्यवस्थित कर्म हैं। इन कर्म को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्कसंगत हो। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट। उसके बाद ये दूसरा वाला हो जाएगा बुक, बुक होगा। उसके बाद पहला वाला में जो होगा फिर स्टडी होगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो एग्ज़ाम देगा। उसके बाद जो है फिर उसका एग्ज़ाम का क्या होगा, रिजल्ट आएगा। 4 2 1 1 3 5, ये राइट ऑप्शन इसका जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, सबसे बड़ा कौन? राम बड़ा है गोपाल से और गोपाल बड़ा है मोहन से। फिर दूसरे वाले जो इक्वेशन है, दूसरे वाले पार्ट्स में फिर मोहन जो है मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन जो है वो सोहन से बड़ा है, परंतु राम जो है सबसे इसमें भी बड़ा है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा राम ही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एम पी का पुत्र है और क्यू पौत्री है, ओ की जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध, जो है वो पी का पुत्र है, तो क्यू जो है ये क्या है, क्यू जो है ये पौत्री है ओ का। और उसके बाद इसमें पूछना है कि ओ से इस एम का क्या संबंध है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन हो। सबसे पहले इसमें आज लिख लेंगे, आज संडे है। उसके बाद जो है बीता हुआ कल जो है क्या है, मंडे हो गया सोमवार। उसके बाद जो है परसों जो है आज कल और परसों, परसों कौन सा है, ट्यूसडे मंगलवार। और मंगलवार के बाद जो है इसमें कह 2 दिन के बाद, तो ये हो गया बुधवार और ये बृहस्पतिवार। 2 दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद, तो ये बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार और बृहस्पतिवार हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। देखिए छोटे घन की भुजा की माप बराबर हो जाएगा, माप बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा इक्वल टू √3 और छोटे घन की संख्या कितना है, 216 है, तो 30/√6 गुने 6 गुने 6। तो अब जो है क्या कितना हो जाएगा, 6 और 30 और बट्टे हो जाएगा। इस 3 को 6 में से एक ठो 6 ले लेंगे तो 6 5 6 30, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 लड़के PQRST एक बेंच पर बैठे हैं। PR तथा ST के, देखिए P जो है P के लिए कहा गया है, R तथा S के बीच मध्य में है या बीच में है, तो R और S के बीच में कौन सा है, ये P है। और Q S तथा T के मध्य में है, तो बीच में कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 5, अर्थात ये बीच में जो है दोनों बगल 2 2 और बीच में जो है कौन बैठा है, S बैठा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक परीक्षा में पास हुए लड़कों में माधव 16 नंबर पर हैं। देखिए ऊपर वाले को क्या कहेंगे, ऊपर से जो रहेगा नंबर तो उसको हम क्या कहेंगे, बाएं 16वें स्थान पर, और नीचे से 29वें, नीचे से इसको दाएं कहेंगे।
दाएं 29वें स्थान पर। तो बाएं और दाएं जब रहेगा तो -1 घट जाता है। जैसे कि ये कितना होगा 45 होगा, इसमें से -1 को क्या करेंगे घटा, ये 44 हो जाएगा। अब कह रहा है 6 लड़के परीक्षा में नहीं बैठे थे और 5 लड़के परीक्षा में फेल हो गए, बताओ कक्षा में कुल कितने थे। वो भी कक्षा में शामिल थे, तो 6 और 5 कितना होगा 11, 44 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। इसका जो है कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी थी 55 थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन में तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद इसका निष्कर्ष है या कैलकुलेशन है। फर्स्ट में है स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त या टेंशन फ्री होना चाहिए। सेकंड में मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें है सभी सैनिक पुरुष हैं, इसमें सैनिक हो जाएगा और इसमें पुरुष और कुछ नागरिक सैनिक है। निष्कर्ष में कुछ नागरिक पुरुष सैनिक नागरिक नहीं है, क्योंकि सभी पुरुष सैनिक हो सकता है भी सैनिक नागरिक, क्योंकि इसका कुछ ही भाग सेकंड सही नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, केवल निष्कर्ष एक ही सही। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टेटमेंट में है क्या कथन के भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले या नामांकन का एक रूप मानदंड होना चाहिए। हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। लॉजिक सेकेंड में नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें यदि केवल तर्क एक प्रबल है और सेकंड जो है ये क्या है कमजोर है दुर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली करने का निर्णय लिया गया है। और सेकंड में है पिछले 2 पर फसल हुई है। तो ऑप्शन ए में यदि कथन ए प्राप्त हुआ है ये परिणाम होगा, कारण है या रीजन हो सकता है। ऑप्शन ए यदि इसमें ऑप्शन ए में यदि कथन एक कारण है और कथन 2 परिणाम है। ऑप्शन बी में 2 कारण है और कथन 1 परिणाम है। ऑप्शन सी में यदि कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण है। ऑप्शन डी में यदि कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कथन 1 कारण है। ये ऊपर वाला क्या है कारण है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके जरिए वितरण करने का निर्णय लिया गया है, तो ये कारण है। उसके बाद जो है कथन 2 क्या है ये परिणाम है, अर्थात पिछले 2 वर्षों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है, तो ये क्या है परिणाम है या रिजल्ट है, ये प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज़्यादा फैशन अटेंशन देते हुए पाए जाते हैं। कार्रवाई में कॉलेज को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कार्रवाइयाँ सेकेंड में कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई में क्या बिजी रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीज़ों के लिए। ऑप्शन ए में है यदि केवल कार्रवाई एक अनुसरण करती है। ऑप्शन बी में यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। ऑप्शन सी में यदि कार्यवाही 1 या दोनों अनुसरण करती हैं। ऑप्शन डी में यदि कार्यवाही 1 और कार्यवाही दोनों अनुसरण करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि आप सड़क पर किसी अंधे व्यक्ति को देख क्या करेंगे। ऑप्शन ए में सड़क पर बाधा बनने के लिए उसे गाली देंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में उस पहुंचने तक उसकी सहायता करेंगे। ऑप्शन सी में उसे ढकेल उसे उसी अवस्था में क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपको कम से कम कंप्यूटर का मूलभूत नॉलेज या उनका जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। इसकी पूर्वधारणा क्या है। फर्स्ट में है सभी अच्छी नौकरी में कंप्यूटर का प्रयोग सम्मिलित होता है। सेकेंड में है आजकल अधिकांश कंपनियों द्वारा कंप्यूटर के नॉलेज को एक कंपल्सरी मानदंड दिया गया है। तो ऑप्शन ए में अगर केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित है। ऑप्शन बी में अगर केवल पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन सी में अगर या तो पूर्वधारणा 1 अथवा पूर्वधारणा 2। ऑप्शन डी में पूर्वधारणा 1
फर्स्ट और पूर्वधारणा सेकंड दोनों अंतर्निहित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल।